ना दिल छोटा कीजिए ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीदें और थोड़ी कोशिश कड़ी कर दीजिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नादर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी उम्मीद है, और मेरी भी बहुत अच्छी चल रही है वैसे। और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर दीजिए और धार उसमें लगाइए कि और तेज़ी से चले और अच्छे से चले। आप इधर उधर मत भटकिए, है ना, वरना अगर भटकेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए जो है इधर उधर मत भटकिए। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में जो है हमने अभी करंट का स्टार्ट करना है और उसकी करनी है रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक आता है वो आता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया। तो इन्होंने अभी जल्दी हाल ही में चंद्रबाबू नायडू, आपको पता भी होगा, इन्होंने अभी सीएम की शपथ कहाँ से ली है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि आंध्र प्रदेश से लिया है। और इन्होंने राजधानी किसको घोषित किया है? अमरावती को घोषित किया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह कुटुम्बुर जिले के कृष्ण नदी के किनारे स्थित है। और ये राजवंश पहले किसकी थी? तो ये सतवाहन राजवंश की पहले राजधानी थी, है ना। और इसका जो विचार प्रस्तुत किया उन्होंने 2019 में प्रस्तुत किया। और घोषणा की किसने किया? तो चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा किया, है ना। तो इस तरीके से आप लोग बढ़िया बहुत अच्छे से, एकदम जैसे चार्ट के तरीके से नहीं होता कैलेंडर बना के, उस तरीके से आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट किया करिए, नोटबुक में। और इमरान सर आपको पढ़ाते हैं, आप लोगों को पता होगा कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, और बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत अच्छे से कवर कराते हैं, है ना। तो आप लोगों को इसीलिए मैंने बता दिया कि आप लोग जो है मॉर्निंग में 7 से 8 तक यूपी उत्कर्ष की इमरान सर की क्लास को ज़रूर देखा करिए। उसके बाद उसके नोट्स बनाया करिए, क्योंकि सर की पीडीएफ भी मिल जाती है। और ऐसे नोट्स जो है किसी और में अगर हम बुक भी लेंगे ना तो वहाँ पर भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे का करंट सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज यहाँ पर पूरे हफ्ते भर का कर रही थी करंट का रिवीजन, है ना। तो इसमें भी मैंने और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि अजीत डोभाल आज जो का है जो उन्होंने क्या वो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं ईयर के अभी। और क्वेश्चन यहाँ पे आ इनको जाता है लगाने हमारा हैं, जल्दी जल्दी से आप इतना कर दीजिएगा। उसके बाद 1857 वाली जो है इसका प्रीवियस ईयर लगाइएगा बहुत अच्छे से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और आज आप एक नया चैप्टर पढ़िएगा, अन्य जन आंदोलन। ठीक है, इसमें और आपका एक आ जाएगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। फिर हम कभी इन्हीं टॉपिक पे मतलब किसी दिन बात करेंगे। और इसके सबसे पहले आज का जो टारगेट है उसको अच्छे से कंप्लीट करो, अच्छे से ख़त्म करो, तभी जो है उसके बाद ही हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, तो आज का टारगेट ये है, आप इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करो, है ना दोस्तों। तो जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन, और रिवीजन के साथ आप बुक को पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि हम किसी के वीडियो देखेंगे। हाँ, आप पढ़िए ज़रूर उनसे, लेकिन आप उसी टॉपिक की बुक लेकर पढ़िए। क्योंकि आप जब जितना वो सर लेक्चर दे रहे हैं आप उसका नोट्स पूरा तो बना नहीं पाएंगे, है ना। किस किस चीज़ का नोट्स बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी से, इसीलिए अपनी जो बुक है आप अपने ऊपर भरोसा करिए कि इस बुक से हम पढ़ेंगे तो चीज़ें आएंगी ज़रूर। क्योंकि सारी चीज़ें आती बुक से, कोई दूसरी है तो कोई दूसरी है। और घटना चक्र पे आप पूरा भरोसा करिए, और आप बहुत अच्छे से भरोसा करिए और घटना चक्र को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, है ना। क्योंकि इसके बिना तो कल्याण ही नहीं हो सकता, प्रीवियस ईयर के बिना। तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर को हल करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दम लगाकर मेहनत करिए और अच्छे से और सब्जेक्टों को अपने। तो यहाँ पर आए थे कुछ बच्चे हमारे घर, भाभी भैया लोगों के। तो हम लोग छत पे थोड़ी देर के लिए कर रहे थे मस्ती। में नहीं अभी चल रही। बाबू रहेगी।
लेकिन गर्मी बहुत है। कभी कभी हम भी छोटे बच्चों में मस्त हो जाते हैं अपनी कापी किताबों को छोड़ के। तो यहाँ पे फिर दोबारा हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी बहुत तेज़ से। अभी यहाँ पे मैं कर रही थी पूरा एक, मुझे जीएस का पेपर जो है उसको हल करना था, तो मैं हल कर रही हूँ। फिर देखती हूँ किस में कितने नंबर आते हैं कितने नहीं आते हैं, है ना। मॉडल पेपर है तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर कि कितने नंबर आए हैं।